अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। माय नेम इज़ सालिहा इशफाक। टुडे वी सॉल्व एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो 6.2 स्टार्ट करने से पहले जो है मैंने 6.3 और 6.4 की जो है वो वीडियो अपलोड की है। उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा की एग्जैक्ट जो है फिंगर्स पे आप लोग वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सारा मेथड आपको समझाया था। इसी तरह का आज जो है एक कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे डिस्कस, और जो कि 6.2 में बहुत काम आएगा। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, कॉस थीटा और टेन थीटा किसके बराबर होता है। तो आज आपने क्या करना है, आपने लर्न करना है मेरे साथ। ठीक है, एक दफ़ा याद कर लें, कभी आपको भूलेगा नहीं। जब भी साइन थीटा की बात होगी आपने ये वाली लाइन ज़हन में ले आनी है, सम पीपल हैव। अब इस लाइन से आप साइन थीटा कैसे निकालेंगे, ये एस से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ये पी से और ये एच से। तो मतलब साइन जो है वो बराबर होगा, आपके पास ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, हमेशा थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, चाहे आपके पास ऐसे डायग्राम बनी हो या डायग्राम की शेप चेंज करके ऐसे बना दे। देखिए ना, दोनों डायग्राम्स में फ़र्क है। तो हमेशा थीटा के सामने वाली साइड आपके पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जहां आपका थीटा एंगल भी बन रहा हो और 90 डिग्री इस तरह का ब्लॉक भी हो, तो वो वाली लाइन आपके पास होती है बेस, और जो चीज़ बाजे वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होती है। जिस तरह मर्जी वो शेप कर दे, आपने हमेशा यही ट्रिक लगानी है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा और जिसके साथ 90 डिग्री एंगल वो बेस, और जो साइड बचेगी वो आपकी हाइपोटेनियस। अब देखिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीन चीज़ें आपके पास होती हैं। उर्दू मीडियम में मैं साथ इसको जो है बता देती हूँ। थीटा के सामने आपके पास होता है अमूद, जहाँ थीटा और 90 हो उसको बोलते हैं कायदा, और जो चीज़ आपके पास बचेगी उसको आप बोलोगे विक्टर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सम पीपल है मतलब एस से साइन स्टार्ट होगा, पी से परपेंडिकुलर और एच से आपके पास हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और फिर आपने ये फ्रैक्शन लगा के हाइपोटेनियस। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, सेकंड लाइन आपके पास कॉमन ब्लैक हेयर, तो ये सी से कॉस स्टार्ट होता है, बी से बेस और एच से हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। टू प्रूव ब्यूटी, तो टू टी से आपका 10, पी से फिर परपेंडिकुलर और बी से बेस। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये आप जो आपके पास अगले दो वर्ड्स हैं वहाँ से तो आपके पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस से बेस ही बनेगा। फर्स्ट वाले वर्ड का बस देख लें, एस से साइन स्टार्ट होगा, सी से कॉस स्टार्ट होगा, टी से टेन स्टार्ट होगा। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अब हम लोग एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला आपको क्वेश्चन है, कहते हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक जाविया आपका किसका होता है, 90 का होता है। फाइंड दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें जो देगा वो हम लोग फाइंड करेंगे। हमें पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, सीकेंड, कोसिकेंड और कॉट आपके पास। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट वाली उसने क्या दी, ये साइन थीटा। अगर नोट किया जाए, हमें थीटा एंगल भी दिया हुआ है, फाई एंगल भी दिया हुआ है। तो अगर हमें साइन थीटा दिया हुआ है तो हम लोग थीटा के हिसाब से अगर देखें तो थीटा के हिसाब से ये साइड, थीटा के सामने वाली साइड बन गई परपेंडिकुलर, और जहां आपके पास थीटा भी बन रहा है और बेस भी बन रहा है, ये 90 डिग्री भी एंगल बन रहा है, वो आपके पास हो गई बेस, और जो साइड आपके पास बचेगी वो आपका हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर में देखिए आपके पास क्या है, 4, ऊपर आपने 4 लिख दिया, और फ्रैक्शन के नीचे जो है आपके पास हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की कीमत क्या है 5। साइन थीटा 4 ओवर 5 के बराबर आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सेकंड वाला क्वेश्चन, कॉस थीटा कॉमन ब्लैक हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। अब देखिए बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस में 3 है और हाइपोटेनियस में 5 है, तो 3 ओवर 5 हमें क्या देगा, आंसर देगा। आपने बस डायग्राम से देखना है, उसमें पुट कर देनी है वैल्यूज, लेकिन ये नोट रखना है थीटा के हिसाब से पूछ रहा हो, फाई के हिसाब से ना पूछ रहा हो। ठीक है, तो टेन थीटा टू प्रूव ब्यूटी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में देखिए आपके पास क्या है 4, और बेस में आपके पास क्या है 3, 4 ओवर 3 इसका आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सीकेंड थीटा। पहले तीन चीज़ें तो आपको समझ आ गई। अब मैं सीकेंड, कोसिकेंड और कॉट के बारे में आपको 6.3 और 6.4 में स्टार्ट में ही इंट्रो में समझा दिया था कि सीकेंड थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू हमने जो है सेकंड वाले पार्ट में निकाल ली हुई है ना, ये वाली कॉस थीटा 3 ओवर 5, तो आपने कॉस थीटा की जगह 3 ओवर 5 पुट कर देना है। और जब भी हम लोग डिवीजन से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो ये नीचे वाली टर्म आपकी उलट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने कैसे इसको किया है।
आपके पास था 3/5 और जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 5/3। नेक्स्ट आपके पास कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसको 1/sin लिखा। साइन थीटा की जो है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली थी 4/5। तो जब इसको डिवीजन से आप मल्टीप्लाई में जाओगे तो ये 1 जो है ये समझे के साथ ही एक तरह का 1 मल्टीप्लाई ये वाली टर्म आपके ऊपर जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल या उलट जाएगी। 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। 5 1s are 5, 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 1 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है cot of phi। अब आपके पास जो है वो एंगल चेंज कर गया। अब थीटा के लिहाज से नहीं सोचना, आपने फाई के हिसाब से देखना है। तो देखिए फाई कहाँ है, ये हमारे पास 5 है, फाई है। तो फाई के एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है परपेंडिकुलर। तो अब आपके पास परपेंडिकुलर ये बन गया, ठीक है। पहले हम थीटा के हिसाब से सोच रहे थे तब परपेंडिकुलर ये बन रहा था। ये आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन अहम होते हैं। ये आपके जो है पिछली 9th की बुक उसमें भी देता था शार्ट में, तो अब तो है ही ज़्यादा तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो इनको अच्छे तरीके से करें। फाई के सामने वाली साइड आपके पास बन गई परपेंडिकुलर, जहाँ आपके पास फाई भी बन रहा है और 90 डिग्री भी बन रहा है, वो वाली आपकी साइड हो गई बेस और जो बचेगी वो आपके पास हो गई हाइपोटेनियस, ठीक है। तो उसने क्या cot of थीटा। तो cot of थीटा का तो नहीं, हमने जो 3 फार्मूले याद किए हैं साइन कॉस और tan का। तो देखिए पहले आपने उस क्वेश्चन में क्या करना है tan of phi फाइंड कर लेना। तो tan होता है टू प्रूव ब्यूटी, ठीक है। टू प्रूव मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये इसने 7 वाला पार्ट दिया हुआ, 7 से पहले उसने 6 वाला दिया हुआ cot थीटा, हालांकि पहले इसको ये वाला देना चाहिए था। तो अगर आप cot वो फाई आ जाता है तो पहले tan फाई वाला ये सारा काम करके फिर आपने cot फाई फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस देखते हैं। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3 और ओवर में आनी चाहिए थी बेस। तो 3/4 आपके पास क्या बन जाएगा tan of phi। तो देखें मैंने 3/4 लिखा है, ये तो tan फाई का आंसर आ गया। अब हमने निकालना था cot फाई, हमारा क्वेश्चन नंबर था 6। आपने tan फाई वाले दोनों स्टेप्स कर लिए, उसके बाद ये वाला स्टेप करना है। तो cot फाई होता है 1/tan फाई, ये आपने फाई लिखना है, ठीक है। यहाँ आपका फाई आएगा। tan फाई का अभी हमने कीमत निकाली है 3/4, यहाँ आपने tan फाई की जगह 3/4 पुट कर दिया है। इसको जब उलटेंगे मतलब डिवीजन से जब मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये उलट होके 4/3 आपके पास बन जाएगी, ठीक है। रेसिप्रोकल जब लेंगे इसका। नेक्स्ट आपके पास है 7 वाला, तो मैंने उसी में समझा दिया 6 वाले में। अब हम लोग करेंगे 8 वाले की बात। आपके पास है कोसिकेंट फाई। तो कोसिकेंट सी से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था आपको कि सी से जो वर्ड स्टार्ट होगा उसका रेसिप्रोकल जो है एस होगा। मतलब सी अगर कोसिकेंट है तो उसका 1/sin होगा, लेकिन सीकेंट एस है तो उसका उलट सी हो जाएगा। तो सीकेंट का 1/cos आपके पास बनेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। साइन फाई हमने जो है अभी नहीं निकाला है। साइन फाई हमें पता है, साइन जो होता है वो क्या होता है, सम पीपल है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो फाई के लिहाज से सोचे यहाँ परपेंडिकुलर क्या बनेगा और हाइपोटेनियस क्या बनेगा। तो परपेंडिकुलर आपका 3 और हाइपोटेनियस 5, तो 3/5 आपके पास साइन फाई का आंसर आएगा। नहीं तो आप पहले सेपरेट निकाल लें। 3/5 आया, इसको जो है इसका डिवीजन से जब आप मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 5 ऊपर लिखा जाएगा और 3 आपका नीचे, ये आपका क्या है आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है 8 वाला क्वेश्चन, सीकेंट फाई इज इक्वल टू 1/cos फाई। कॉज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉमन ब्लैक हेयर, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस। देखते हैं मतलब फाई के लिहाज से बेस क्या बनती है और हाइपोटेनियस क्या बनता है। बेस ओवर हाइपोटेनियस हमने कहा है, बेस में आपके पास 4 है और हाइपोटेनियस में 5, तो मतलब 4/5 हमारे पास cos of 5 का आंसर बनेगा हमारी डायग्राम से। तो हमने cos of 5 की जगह 4/5 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। जब इसको मतलब डिवीजन से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये भी 5/4 आपका बन जाएगा। तो पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बी वाली डायग्राम है। बी वाली डायग्राम में भी हम लोगों ने क्या किया, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर का नाम दे दिया है। जहाँ थीटा और आपके पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो बेस आपके पास हो गई, और जो आपके पास साइड बची है वो आपके पास क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में मैं कहता है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल है, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। आप अगर पिछले क्वेश्चन में तो मैंने डायरेक्ट करवाया, आप चाहें तो देखिए ना परपेंडिकुलर आपका कौन सा बन रहा है, ये वाला, इसमें कौन कौन सा पॉइंट था, BC, तो ऊपर आपने BC पॉइंट लिख दिया, और हाइपोटेनियस आपके पास CA बन रहा है, तो नीचे आप इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद वैल्यूज पुट कर दें। BC देखें, BC की वैल्यू क्या है 8, वो आपने पुट कर दी, और CA जो है वो आपके पास 17 के बराबर, इसकी जगह आपने 17 रख लिया। तो आपकी अपनी मर्जी है, चाहे ये वाली चीज़ लिखनी है लिखें, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नेम्स दे के।
नेक्स्ट आपके पास है कॉज ऑफ थीटा कॉमन ब्लैक हेयर। तो बेस में आपके पास क्या आ रहा है, बी ए आ रहा है, और हाइपोटेनियस में आपके पास सी ए आ रहा है। तो मैंने वो लिखा, बेस की जगह आपने 15 लिख दिया और हाइपोटेनियस की जगह आपने 17 लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है टेन ऑफ थीटा टू प्रूव ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में देखिए आपके पास 8 है और बेस में आपके पास 15 है, तो 8/15 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है सीकेंड एस से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल सी होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा 1/cos थीटा आपने पहले लिखी है और cos थीटा की वैल्यू आपने 15/17 निकाली हुई है, ये पुट की। नेक्स्ट स्टेप में आप इसका रेसिप्रोकल लेके 17 ऊपर लिख दोगे और 15 आपका नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है कोसिकेंट थीटा, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा की हमने फर्स्ट वाले में 8/17 वैल्यू निकाली हुई है ना, पहले वाले में, तो ये आपने पुट की, इसका रेसिप्रोकल लें तो 17/8 हो जाएगा। इसके बाद है कॉट ऑफ थीटा। कॉट ऑफ थीटा आपके पास कॉज ओवर साइन होता है। इसके दो फार्मूले हैं आपके पास कॉट के जो हैं, ठीक है। टेन के भी दो आपके पास फार्मूले हैं। एक तो आप ये कर सकते हो ना कि टेन परपेंडिकुलर ओवर बेस, सीधा सीधा। एक आप इसका ये भी कर सकते हो साइन ओवर कॉस। तो दोनों से आंसर आपका ठीक आएगा। मैंने थोड़ा ईजी से करवा दिया हुआ ये वाला। और अगर ये कॉट का है तो इसका इजी वाला तो ये वाला है 1/tan थीटा। दूसरा ये है कि कॉज ओवर साइन करो। कॉज की जगह आपके पास कॉस थीटा का आंसर आपके पास क्या आया हुआ था, कॉस थीटा का मेरे पास आंसर आया हुआ था 15/17, वो पुट करो। ये 1/tan के हिसाब से मैंने ये आगे हल किया। चले पहले इसको देख लेना, इसके हिसाब से फिर मैं इस साइड पे आपको हल करवा देती हूँ। 1/tan थीटा, देखिए tan थीटा का मेरे पास आंसर आया 8/15। तो ये 8/15 जो है tan थीटा की जगह हमने पुट किया, इसका रेसिप्रोकल लिया 15/8, आपके पास आंसर आ गया। अब अगर इस तरह करोगे तो फिर आपको क्या करना पड़ना है कि जो है cos थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जो आपने निकाली है। कहाँ निकाली है हमने, 15/17 ये निकाली हुई है। तो यहाँ हमने 15/17 पुट किया, डिवाइडेड बाय में साइन थीटा। देखिए हमारे पास 8/17 फ्रंट पे आया हुआ है ना, तो 8/17 पुट किया, ठीक है। ये मेन आपके पास जो है ओवर है, आपके पास फ्रैक्शन है। तो ये 17 से 17 कैंसिल हो गया, 15/8 आपके पास आंसर आ गया। तो जिस तरह आपकी मर्जी आप वैसे ही इसको हल करेंगे। नंबर 6 के बाद हम लोग इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कॉट ऑफ फाई। अब फाई के हिसाब से पहले जो है हम लोग इधर डायग्राम बना लेते हैं, फिर ही हमें समझ आएगी, पीछे से हमें बार देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इधर ही मैं छोटी सी एक डायग्राम इसकी बनाने लगी हूँ, ये ऐसे करके। फिर आपके पास है ये शेप ऐसे, और फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसे उसने बनाई हुई है वैसे ही हमने बनानी है सेम, ठीक है। इसको इसके साथ ज्वाइन किया। आपके पास यहाँ था 17, यहाँ था आपके पास 8 और यहाँ आपके पास है 15। और साइड्स के नाम क्या है, ये बी है, ये सी है आपके पास, और ये आपके पास ए है। और यहाँ आपके पास थीटा बन रहा है और यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है, फाई बन रहा है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं। हमारे पास है कॉट ऑफ फाई। तो कॉट ऑफ फाई जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, पहले आपने ये tan ऑफ फाई निकाल लेना है, उसके बाद ये वाले स्टेप्स करने हैं, ठीक है। तो आप समझे कि इसका आंसर ये पहला, ये स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा आपके पास स्टेप है। तो पहले tan ऑफ फाई निकालते हैं। अब फाई के लिहाज से सोच रहे हैं, तो फाई के सामने वाली साइड आपके पास ये समझे कि अब आपका एंगल मेन वाला ये है, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, जहां आपके पास फाई भी बन रहा है और 90 डिग्री यहाँ आपके पास उसने मेंशन किया बदल, ये आपके पास बेस है, और जो साइड आपके पास बचेगी वो आपकी क्या है, हाइपोटेनियस है। टू प्रूव ब्यूटी मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो मतलब 15/8 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 7 हल हो गया। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ देखें। ये स्टेप करने के बाद आपने पार्ट नंबर 6 में क्या करना है, कॉट ऑफ फाई किसके बराबर होता है, 1/tan फाई। tan फाई की जगह आपने 15/8 वैल्यू पुट की, इसका रेसिप्रोकल लें तो 8/15 आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कोसिकेंट फाई। अब वो आप लोगों को जानबूझ के साइन फाई की उसने वैल्यू जो है नहीं निकलवाई और ये कॉस फाई की, कि आपकी वैसे ही प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए कोसिकेंट फाई 1/sin फाई के बराबर। तो अब आपने खुद ही जहन में सोचना है, सम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये आपके पास है और हाइपोटेनियस ये, तो 15 तकसीम 17 आपके पास आएगा। तो आपने ऐसे ही पकड़ के लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 17/15 आपका किसका आंसर आ जाएगा, कोसिकेंट फाई का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे पार्ट नंबर 9, सीकेंट फाई। सीकेंट फाई आपके पास एस जो है वो सी का मतलब कॉस फाई का उलट है, उसको 1/cos फाई लिख लिया। अब कॉमन कॉस फाई देखें किसके बराबर होता है, कॉमन ब्लैक हेयर मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बी यहाँ लिखा हुआ, हाइपोटेनियस यहाँ, 8 यहाँ लिखा हुआ है, तो 8/17 मैंने ये पुट किया, इसका रेसिप्रोकल लिया 17/8 आपका बन जाएगा। इसका लास्ट वाला 10 वाला आपके पास पार्ट है कॉज ऑफ फाई।
तो cos ऑफ 5 हमने वैसे मैंने यहाँ भी आपको बता दिया 8/17, फिर भी देख लेते हैं कॉमन ब्लैक हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। देखें बेस आपके पास 8 है और हाइपोटेनियस आपके पास 17 है, तो 8/17 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी वाला पार्ट है, हमें कुछ इस तरह की डायग्राम दी हुई है, ठीक है। इसमें थीटा, फाई और 90 डिग्री एंगल उसने मेंशन किया, बस साथ 5, 13 और 12 हमारे पास साइड्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमने किसके लिहाज से करना है, साइन थीटा मतलब थीटा के लिहाज से देखते हैं। तो थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, जहाँ थीटा और आपके पास 90 डिग्री बन रहा है वो बेस, और जो आपके पास साइड बच गई वो आपके पास क्या होगी, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखें साइन थीटा के लिए करना है सम पीपल है, तो पीपल मतलब पी में देखें क्या वैल्यू है 5, वो आपने पुट की, और है मतलब एज में देखें कौन सी वैल्यू है 13, तो 5/13 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है कॉज ऑफ थीटा कॉमन ब्लैक हेयर मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस में देखें क्या है आपके पास 12, वो आपने पुट किया, और हाइपोटेनियस एज में क्या है 13, तो 12/13 आपका आंसर आ गया। tan थीटा टू प्रूव ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर में देखिए क्या है 5, ऊपर 5 आएगा, और बेस आपके पास क्या है 12, तो 5/12 आपका आ गया। नेक्स्ट आपके पास है कुछ इसका पार्ट नंबर 4 सीकेंड थीटा। अब देखिए एस से यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो 1 में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, लेकिन अगर सी से स्टार्ट होता वो था कोसिकेंड थीटा, तो फिर आपका साइन थीटा आना था। तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा की आपके पास क्या वैल्यू आपके पास ऊपर आई है 12/13, तो आपने 12/13 पुट किया, इसका रेसिप्रोकल लें तो 13/12 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 5 कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, तो 1/sin थीटा लिखा। अब साइन थीटा की सबसे फर्स्ट पे हमने टॉप पे वैल्यू क्या निकाली थी 5/13, तो आपने यहाँ जो है 5/13 पुट किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 13/5 आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो है 6, पहले 5 वाले का आंसर पहले कंफर्म कर लें। हाँ जी 13/12 ही इसका आंसर 13/5 ही है। नेक्स्ट आपके पास है कॉट ऑफ 5। कॉट जो है रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो इसको 1/10 लिखा आपने, ठीक है। अब 5 में स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब है यही हम लोग साइड सेम नहीं लेंगे, आपने दोबारा डायग्राम बनानी है और 5 के लिहाज से बना लेनी है, ठीक है। मैं इसी को रेज करने लगी हूँ। अब 5 के हिसाब से सोचे तो 5 के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। अब पहले ये बेस थी, अब परपेंडिकुलर बन गया हुआ है 5, और ये वाली जो साइड आपके पास अब क्या बन गई, बेस, और जो चीज़ आपके पास बचेगी वो आपके पास क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो सबसे पहले इसने कहा था कॉट ऑफ 5, तो 1/10 है, तो 10 के हिसाब से टू प्रूव ब्यूटी मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा, 12 तकसीम क्या आएगा 5 आएगा। तो आपने क्या किया 10 की जगह आपने 12 तकसीम 5 लिख दिया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/12 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर 7 10 of 5, वो मैंने अभी बताया कि 12 तकसीम 5 ये वाला काम जो है अभी परपेंडिकुलर वो ये बेस के बराबर, तो परपेंडिकुलर आपके पास 12 और बेस आपके पास 5 है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कोसिकेंड 5। कोसिकेंड 5 जो होता है वो साइन 5 का रेसिप्रोकल होता है, और साइन 5 की वैल्यू हम लोगों ने नहीं निकाली, तो हम लोग डायग्राम से देखते हैं साइन की वैल्यू क्या आएगी 5 के लिहाज से। तो सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 12/13 आपके पास आएगा। तो आपने क्या किया साइन 5 की जगह 12/13 पुट कर दिया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 13/12 आएगा। नेक्स्ट हम लोग इसका करेंगे पार्ट नंबर जो है 8, पार्ट नंबर जो है इसका 9। पार्ट नंबर 9 में क्या है सीकेंड 5। सीकेंड 5 किसका होता है कॉस 5 का उलट। अब कॉस 5 की वैल्यू आपने डायग्राम से देखनी है, वो 5/13 है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 13/5 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें कॉस 5 की जो हमने 5/13 पुट की है, ये 10 वाले में उसने हमें दिया हुआ है, तो हम लोग पीछे से देखते हैं भला यही आती है कॉस कॉमन ब्लैक हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो 5 के लिहाज से देखिए बेस क्या बन रही है 5 और हाइपोटेनियस क्या बन रहा है 13, तो 5/13, और हमारा क्या आंसर आया, हमारा भी 5/13 आया, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजर ऑफ, ये जो आपके पास साइन है ये एंगल को शो करता है, ठीक है। तो ए पे जो एंगल बन रहा है वो फाई है आपके पास, देखते हैं भला ए पे जो एंगल बन रहा है वो फाई है, उसने मेंशन भी किया होगा डायग्राम में। एंड मेजर ऑफ एंगल सी, और जो सी पे आपके पास एंगल बन रहा है वो आपके पास थीटा है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपका है, बस डायग्राम की शक्ल उसने जो है वो चेंज थोड़ी सी करती हुई है। अब देखें सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं।
साइन थीटा, थीटा के लिहाज से देखना है तो थीटा ये था, थीटा के सामने वाली साइड आपकी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। जहां आपके पास थीटा भी बन रहा हो और 90 डिग्री भी बन रहा हो वो आपके पास है बेस, और जो चीज़ आपके पास बचेगी वो आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हमने कहा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर में देखिए आपके पास क्या आ रहा है, सी, और हमने परपेंडिकुलर की जगह सी लिख दिया, और हाइपोटेनियस आपके पास देखिए किसके बराबर है, बी, तो एज की जगह हमने नीचे बी लिख दिया है। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट है कॉज ऑफ थीटा, कॉमन कॉस थीटा हमारे पास हमें पता है कॉमन ब्लैक हेयर, बेस और हाइपोटेनियस आता है। तो बेस में आपके पास क्या है, ए, और हाइपोटेनियस में क्या है, बी, तो ए ओवर बी आपके पास इसमें आएगा। ये हमने ए ओवर जो है बी लिखना था हमारे सेकंड वाले पार्ट में। इसका आंसर अगर हम लोग बुक पे चेक करें सेकंड वाले पार्ट का तो उसका ए ओवर बी ही है। ठीक है, तो ये मैंने मिस्टेक की हुई थी, आपने इसका ए ही बनाना है। ठीक है, ये ए ओवर बी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है tan ऑफ थीटा टू प्रूव ब्यूटी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस आनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर में सी है और बेस में क्या है, ए है, तो सी ओवर ए आपके पास इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट उसका है पार्ट नंबर 4, उसने अब फाई के लिहाज से देखा हुआ है। ठीक है, तो फाई के लिहाज से हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा डायग्राम बना लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। मैं अभी फिलहाल तो रेज करके इसको करने लगी हूँ। तो फाई के लिहाज से सोचें, फाई ये है, फाई के सामने वाली साइड आपके पास क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। जहाँ आपका फाई भी बन रहा हो और एंगल भी बन रहा हो वो बेस, और जो चीज़ आपके पास बनेगी वो हाइपोटेनियस बचेगी। ठीक है, हाइपोटेनियस दोनों डायग्राम्स में सेम ही होता है वैसे। ठीक है, सिर्फ इनकी आपस में चेंजिंग होती है। तो आपके पास है साइन ऑफ फाई, फाई के लिहाज से सम पीपल है, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर हमारा बन गया ए और हाइपोटेनियस बन गया बी, तो ए ओवर बी आपके पास आ गया साइन ऑफ फाई का आंसर। नेक्स्ट जो है हम लोग इसका करेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, कहते हैं कॉज ऑफ फाई दिया हुआ है। तो कॉज के लिए हमें पता है कॉमन ब्लैक हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस आता है। तो देखिए यहाँ बेस में क्या है, बेस में सी है और हाइपोटेनियस में क्या है, बी, तो सी ओवर बी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ओवर बी इसका आंसर आ गया। इसी तरह tan ऑफ फाई के लिए आपने खुद चेक कर लेना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं कंसीडर दी एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC। एडजॉइनिंग ट्राइंगल आपके पास वो वाली ट्राइंगल होती है जिसकी जो एक साइड होती है वो सेम हो, दो ऐसी ट्राइंगल जिनकी साइड सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैं अगर एक ट्राइंगल ये वाली ड्रा कर देती हूँ, ये वाली, तो देखें ये वाली साइड इसके लिए भी यूज़ हो रही है, इसके लिए भी यूज़ हो रही है, तो ये आपके पास एडजॉइनिंग ट्राइंगल है। ठीक है, या फिर उनका वर्टेक्स सेम हो। वर्टेक्स सेम होने का मतलब ये है कि ये वाली जब ट्राइंगल आपने बनाई होगी तो ये वाला पॉइंट इस ट्राइंगल के लिए भी और इस ट्राइंगल के लिए भी आपके पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये वैसे आपका इतना यूज़ नहीं हुआ, बस आपने इतना अगर कोई पूछे तो आपने ये बता देना है एडजॉइनिंग ट्राइंगल में आपके पास साइड सेम हो सकती है, इसके अलावा इनका वर्टेक्स सेम हो सकता है। ठीक है, तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, कहता है कि साइन थीटा और इसके साथ लिखा हुआ था कोसिकेंट थीटा। मैंने ना पहले कॉज के हिसाब से क्वेश्चन लिख लिया था, फिर मैंने जब गौर किया तो यहाँ उसने कोसिकेंट थीटा लिखा हुआ था। तो आपने कहना है कि वी नाउ साइन, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कोसिकेंट, तो आपको पता है साइन का ही उलट होता है तो वो तो हमारी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने कहा वी नाउ साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अब देखें क्या आपके पास होता है, थीटा के लिहाज से, यहाँ थीटा एंगल दिया हुआ है ना, थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपके पास 3 है। जहाँ थीटा और 90 डिग्री बन रहा है वो आपके पास बेस है, और जो साइड आपके पास बची है वो आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह हमने, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 3, और हाइपोटेनियस आपको पता है आपके पास क्या है 5। तो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है 3/5। अब साइन थीटा आपने निकाल लिया, उसके बाद हमने निकालना है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ तो उस हिसाब से मैंने ये ना पहले लिख दिया हुआ था। तो कोसिकेंट ये वाला स्टेप आप नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे इसके बाद, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट का मैंने आपको 6.4 आपकी जो अगली 2 एक्सरसाइजेज है वो मैंने पहले अपलोड की हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कोसिकेंट को COSEC भी लिख सकते हो और CSC भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोसिकेंट थीटा आपके पास होता है 1/C है, तो मतलब S से साइन थीटा आपके पास, तो ये 1/साइन थीटा के बराबर होता है। अब आपने क्या करना है, साइन थीटा की जगह ये जो वैल्यू निकाली है ना, ये वाली पुट कर देनी, ये स्टेप आपका ऐसे ही है। 1/साइन थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, 3/5। अब 3/5 का रेसिप्रोकल लें तो 5 मतलब ऊपर चला जाएगा, 5/3 आपके पास क्या बन गया, कोसिकेंट थीटा। ये दोनों आंसर तो हमने निकाल लिए। सवाल में उसने साइन थीटा कोसिकेंट थीटा को कहा था मल्टीप्लाई करें और 1 लेके आए, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें हमारे पास क्या है साइन थीटा और इसके साथ है कोसिकेंट थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है 3/5,
ठीक है। और कोसेकेंट थीटा की अभी हमने निकाली है 5/3। तो ये 3 आपका इस 3 से कैंसिल, ये 5 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, जो कि आपकी बन गई है कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आपने कटिंग कर देनी है ऐसे, ये 5 को इससे काट के ये 3 को इस 3 से काट किया, तो ईजी आपके पास ये भी आपका अहम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके पास पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला जो आपके पास पार्ट है, कहता है कॉज ऑफ थीटा और सीकेंट ऑफ फाई। तो सबसे पहले जो है कॉज थीटा के लिहाज से एंगल्स डिसाइड कर लें, मतलब थीटा के लिहाज से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस बना लें। थीटा के सामने वाली साइड ये जो है 3 आपके पास ये पी है। ठीक है, थीटा और 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये आपके पास बी है, तो बी आपके पास 4, और ये आपको पता है फिर आपका हाइपोटेनियस आपके पास बचेगा। तो सबसे पहले यह कहता है कॉज निकालो, सीकेंड निकालो, उनको मल्टीप्लाई करो तो फिर 1 आए। तो कॉज थीटा कॉमन ब्लैक हेयर, तो बेस देखिए आपके पास किसके बराबर थी 4 की, और हाइपोटेनियस आपके पास किसके बराबर है 5 की, तो 4/5 आपका कॉज थीटा का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, सीकेंट थीटा निकालना है। तो सीकेंट तो 1/cos होता है, तो cos का तो हमने आंसर निकाला हुआ है पीछे, तो 1/cos थीटा की जगह हमने क्या पुट किया 4/5। इसका रेसिप्रोकल लो तो आपके पास क्या बन जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये आपका सीकेंट थीटा का आंसर आ गया। अब हम आते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। हमने फिर लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, जो कि किसके बराबर है कॉस थीटा सीकेंट थीटा के बराबर। कॉस थीटा का हमारे पास आंसर ऊपर क्या आया 4/5, ये हमने पुट किया, मल्टीप्लाई सीकेंट थीटा का हमने क्या निकाला है 5/4। ये 5 से काट गया, ये 4 से काट गया, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1, जो कि आपकी बन गई है राइट हैंड साइड आपके पास। ठीक है, तो इजी था ये वाला काम आपका, ये आपने कटिंग ऐसे मेंशन कर देनी, ऊपर 1 जो है वो लगा देना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका जो है पार्ट नंबर 3 में हमें जो है मैंने डायग्राम दोबारा बना दी है। अब उसने हमें इसमें क्या कहा है, tan थीटा लेना और cot थीटा लेना है। तो देखिए tan थीटा का आपने पहले ऊपर लिख लेना, वी नाउ tan थीटा जो होता है वो बराबर होता है टू प्रोबेबिलिटी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, और उसके बाद जब इसका हम लोग आंसर लिख लेंगे, फिर हमें फार्मूला लिखना पड़ना है कॉट थीटा का। तो पहले मैं मार्कर वाला काम खत्म कर लूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, और यहाँ आपने ये मेंशन भी कर देना है। तो चलें, हमारे पास जो है परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपके पास है 3 परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेस हमारे पास क्या है, यहाँ उसने क्या वैल्यू दी हुई है हमें 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3/4 आपके पास आंसर आ गया। अब कॉट थीटा तो होता है वो 1/tan होता है, तो tan थीटा की तो हमने वैल्यू 3/4 निकाली हुई है। इसका जब रेसिप्रोकल हम लोग लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 कॉट थीटा। अब हमने क्या करना है, हमने तो हल करनी थी उसकी लेफ्ट हैंड साइड, उसके लिए हमने ये वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। तो हमने कहा tan थीटा कॉट फाई, ये आपके पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो tan थीटा की जगह उसकी वैल्यू क्या हमारे पास आई है 3/4, मल्टीप्लाई कॉट थीटा की क्या आई है 4/3। ये 3 से ये 4 इस 4 से काट गया, ये आपके पास 1 आ गया, जो कि आपकी कौन सी साइड बन गई है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है फिल इन द ब्लैंक्स हम ये बुक पे करेंगे, लेकिन मैं इससे पहले ना आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट दे दूं। पहले क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रही थी। आपके पास है क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है इसका पार्ट कहते हैं sin 30। अब sin 30 को हम 90 - 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 60 माइनस करें फिर आपके पास 30 बन जाता है। तो ये आंसर आपको क्या देगा, इसमें दो चीज़ें हमारे पास, इसने तो सारे ही 90 के साथ दिए। अगर आपको फॉर एग्जांपल बुक में ज़ाहिर है इस दफ़ा SLO बेस आना है, तो आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए आपके पास जो है क्वाड्रेंट होते हैं मैथ में 4, ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4। तो 90 डिग्री आपके पास यहाँ एंगल होता है। ठीक है, 90 के लिहाज उसने दिया हुआ है, यहाँ आपके पास 180, यहाँ आपके पास 270 और यहाँ 360 आपके पास है। तो इसमें आपने जो बात जहन में रखनी है, सबसे पहली बात कि आपके पास जो है साइन के फ़ौरन बाद देखिए 90 दिया हुआ है। असल में ये 90 जो है ना, ये 1 × 90 लिखा हुआ है। ठीक है, ये अगर आपको दे देता 180 दे देता, ठीक है 180 दे देता, तो उसको आप तोड़ के ऐसे 2 × 90 लिख सकते हो ना, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो चले 90 के हिसाब से लेते हैं। अगर तो आपके पास ओड नंबर है, ओड नंबर आपके पास है, तो इसका मतलब है कि ये जो है अपनी को रेशो किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में। मतलब फिर आपने अगर आपके पास ओड नंबर आ रहे हैं 90 के साथ 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7, तो आपने साइन को पकड़ के चेंज कर देना है कॉज के साथ।
कॉज को पकड़ के उसकी को रेशो साइन में चेंज कर देना है, ठीक है। और टेन को आपने कर देना है कॉट में। अगर तो ये वाला काम है आपके पास 1 3 5 7 90 के साथ लिखा हुआ है, यहाँ तो उसने सारे ही 1 के साथ दिए हैं, तो इसकी सारी जो है साइन कॉज में और कॉज टेन में आप चेंज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास इवन नंबर लिखा हो, फॉर एग्जांपल वो SLO बेस में आपको 2 × 90 लिख दे, तो आपने फिर साइन को साइन ही रहने देना है, कॉज को कॉज ही रहने देना है, टेन को टेन ही रहने देना है। ये बात अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। मतलब कि आपका पहला एक क्वेश्चन ऐसे होता है साइन 2 × 90 माइनस आपके पास वो क्या दे रहा है 60 डिग्री शायद दे रहा है, हाँ जी 60 डिग्री। तो आपके पास अगर यहाँ इवन आ गया तो साइन आपका साइन ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद ये वाला एंगल हम लोग पकड़ के लिख देते हैं। फिर आप हमने एक और काम करना, तो वो भी मैं आपको साथ समझा देती हूँ, ठीक है। अब उसमें जो है हमें एंगल क्या दे रहा है 90 - 60, हर दफ़ा 90 - 60। 90 आपके पास यहाँ आपका एंगल कंप्लीट हो जाता है यहाँ इस पॉइंट पे। अगर माइनस करना है तो मतलब पीछे आपको आना पड़ना है, इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में रहना पड़ना है, तो उसमें सारी वैल्यूज़ ही प्लस की होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है आप प्लस माइनस का साइन, जो साइन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ आप वही लगाओगे। मतलब साइन के पीछे कौन कौन से साइन है आपके पास, सारे ही प्लस के हैं, सारे ही प्लस में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल थोड़ा सा वो चेंज करके आपको दे दे, मतलब कैसे दे दे कि साइन 90 + थीटा आपको दे दे, ठीक है। 90 + थीटा दे दे, तो इसका मतलब है कि 90 यहाँ है उसमें एंगल प्लस हो रहा है, तो प्लस का मतलब आपको दूसरे क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। इसमें आपके पास जो है साइन प्लस का होता है और प्लस का होता है, इसलिए आप इसको आप प्लस में आंसर लिखोगे। साइन को 91 का मल्टीपल है, तो ये चलो कॉस में चेंज हो गया, ये 60 प्लस का लिखोगे। लेकिन ये सवाल आपका कॉज में मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो सेकंड में तो साइन प्लस का होता है, तो फिर हम दूसरा कोई लेते हैं। सेकंड में साइन प्लस का, तो कॉज और टेन आपके पास माइनस के होते हैं, ये जहन में रखना है, ठीक है। पहले में सारे प्लस के, दूसरे में साइन, तीसरे में टेन और चौथे में आपके पास कॉज आपका प्लस का होता है। अगर कॉज देता 90 है मतलब 1 इसके साथ लिखा हुआ है, तो कॉज तो चले जी साइन में चेंज हो गया, आपने इसकी जगह जो है साइन लिख दिया, ठीक है। आगे ये 60 भी पकड़ के लिख लिया। अब आपने देखना है कि मेरा क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 90 एंगल है उसमें प्लस वैल्यू हो रही है 60, तो मतलब आप दूसरे में जंप कर गए हो। और फंक्शन आपके पास था कॉज, तो सेकंड वाले में कॉज होता है नेगेटिव होता है, तो फिर आपका नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हो। फिलहाल तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, तो फिर हम डायरेक्ट ही करते हैं। लेकिन 1.5 के मल्टीपल है, तो साइन को आपने चेंज कर देना है किसमें, कॉज में। और माइनस का मतलब पहला ही सब में क्वाड्रेंट है, तो आपके पास साइन को चेंज किया कॉज में और साथ ये एंगल लिख दो 60 डिग्री। फिर कॉज है, कॉज को हमने चेंज किया किसमें, साइन में, और आपने एंगल क्या लिख दिया 60 डिग्री। फिर टेन है, टेन की कोड रेशो क्या होती है कॉट, उसमें चेंज किया और साथ हमने लिख दिया 60 डिग्री। फिर 10 आपके पास है और 90 है मतलब 1 का मल्टीपल है, तो 10 अपनी कोड रेशो किसमें चेंज हो गया कॉट, और अब 60 की जगह उसने 30 एंगल दे दिया, तो हमने भी 30 लिख दिया। साइन जो है वो कोड रेशो किसमें चेंज होगा कॉज में, और 30 एंगल है तो फिर हमने 30 एंगल लिख दिया। फिर कॉज जो है ये अपनी कोड रेशो किसमें चेंज होगा साइन में, और साथ एंगल कौन सा आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट जो है आपने उसने 45 चेंज कर दिया है, तो साइन उसको कोड रेशो में चेंज करें कॉज के साथ, और साथ आपका आ जाएगा 40 डिग्री। मतलब करना क्या है, साइन को कॉज में, कॉज को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, और एंड पे आपने ये वाले वर्ड जो हैं इसमें लिख देने हैं। अब ये 10 आपके पास क्या है कॉट, और कॉट आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कॉज आपके पास कितना है साइन, और इसके साथ क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। तो आई होप कि आपको इसकी समझ जो है आई होगी, ठीक है। तो चले हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास उसने क्या कहा हुआ है, चलिए इसे पेपर से पढ़ लेते हैं, बुक को रखते हैं साइड पे। उसने कहा हुआ है कि इन अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल जिसमें 90 का एक एंगल बन रहा है ABC, मेजर ऑफ एंगल B, जो B पे एंगल बन रहा है वो उसने कहा हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 की जगह आप बस ऐसे जहाँ भी देख लें वहाँ 90 ही समझे कि लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहते हैं 90 डिग्री एंड C इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल 90 से कम, जो आपके पास 90 से कम एंगल आपके पास जो होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जो है 90 से कम है, तो आपके पास उसने कहा C पे 60 डिग्री बन रहा है, तो C पे 60 डिग्री उसने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है। वैसे ये स्टेटमेंट इतनी उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, चलें फिर भी। कहते हैं आल्सो साइन मेजर ऑफ एंगल ए के लिहाज से, ठीक है, ए के लिहाज से आपने जो है साइन थीटा, ये समझे कि थीटा आपके पास लिखा हुआ है, वो आपके पास क्या आएगा A/B। देखते हैं मतलब साइन इसके लिहाज से इसके सामने साइड बन देगी परपेंडिकुलर,
और जहाँ ये और ये है वो आपके पास बेस और ये आपके पास हाइपोटेनियस। तो सम पीपल है मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर में ए है और हाइपोटेनियस में बी है, ए ओवर बी। तो वाकई उसने सही लिखा हुआ डायग्राम के हिसाब से। कहते हैं देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ तक जो आपके पास सारी चीज़, इसको पढ़े या ना पढ़े कोई इतना खास फर्क नहीं, आपको समझ होनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें उसने डायग्राम में खुद ही लेबल की हुई हैं। अब कहते हैं आपने फाइंड क्या करना है कि बी सी मेजर ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ए बी, इस पर इसको बस लिखना है। तो बी सी देखें, बी सी किसके बराबर ए, तो आपने इसकी जगह ए लिख दिया। उसके बाद है ए बी, तो ए बी आप इसके बराबर है सी के, तो आपने इसकी जगह क्या लिख दिया है, सी लिख दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है कॉज ऑफ 60 डिग्री कॉमन ब्लैक हेयर, ठीक है, उसने बस कॉज 60 लिखा, हमने इसका फॉर्मूला लिखा कॉमन ब्लैक हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस 60 डिग्री लिखा हुआ, तो 60 डिग्री के हिसाब से बेस कौन सी बनती है, बेस वही होती है ना जो एंगल और जहाँ 90 डिग्री बन रहा हो। तो ये आपके पास ए बन रही है, तो बेस की जगह हमने ए लिख दिया और इस हिसाब से हाइपोटेनियस आपका सेम ही रहता है, वो आपके पास क्या है, बी, ठीक है। बी भी ऐसे 6 लग रहा है, तो ये आपके पास क्या है, बी। नेक्स्ट आपके पास है tan 60 के हिसाब से सोचना है, तो tan थीटा होता है टू प्रूव ब्यूटी, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर जो है 60 के हिसाब से क्या बनता है, ये वाली वैल्यू सी है आपके पास, तो इसकी जगह सी हमने पुट कर दिया और बेस हमारी ए बनती है, तो सी ओवर ए आपके पास आ रहा है। इसी तरह आपने कोसिकेंट करना है, कोसिकेंट 1 ओवर साइन होता है। अब मैंने ये चीज़ भी आपको 6.3 और 4 वाली में समझा दी हुई थी कि अगर पाई के नीचे 3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 60 डिग्री है, अगर 6 लिखा हो तो उसका मतलब 30 डिग्री है, ठीक है। 3 लिखा हो तो उसका मतलब 60 डिग्री आपके पास है, साइन 60 है, ठीक है। तो इसको जो है ये π/3 लिखने की बजाय साइन 60 लिख लें, ठीक है। कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन, और कोसिकेंट के साथ 60 लिखा हुआ तो 1 ओवर साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है हमने नहीं निकाली, तो देखिए यहाँ से निकालते हैं 60 सम पीपल हैव, तो मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस सी ओवर बी है इसकी वैल्यू, तो हमने सी ओवर बी पुट किया, बाद इसका रेसिप्रोकल ले लिया। नेक्स्ट आपके पास है कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट होता है 1 ओवर 10, और tan 60 पे हम लोगों ने वैल्यू यहाँ निकाली हुई है सी ओवर ए, तो वो हमने पुट की, इसका रेसिप्रोकल लिया, तो आपके पास ए ओवर सी कॉट 60 डिग्री पे वैल्यू आ गई। साइन 30 आपके पास है, साइन 30 देखते हैं, 30 वाला एंगल आपके पास जो है, अच्छा 30 वाला इसने 30 शो किया हुआ है और यहाँ हमें 30 कहीं नहीं ना बताया हुआ। अब देखिए आपको पता है एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को प्लस करें तो हमें कितना आंसर देता है, 180 देता है। तो हमें 60 और 90 दिया हुआ है, बाकी कितना भला बनेगा, 60 + 90 आपके पास 150 और 180 टोटल होता है, मतलब 30 आपके पास कम है, तो इसका मतलब है ए पे जो एंगल आपके पास बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो इसके ए के हिसाब से हमसे पूछ रहा है कि साइन 30, तो देखिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और जिसपे आपका ये वाला एंगल और ये वाला बन रहा है, ये बेस आपके पास, तो मतलब परपेंडिकुलर और ये बेस और ये आपका हाइपोटेनियस बन जाएगा। सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर में आपके पास ऊपर ए आएगा और हाइपोटेनियस में बी, तो साइन 30 पे आपको क्या देगा, ए ओवर बी देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी तरह आपने जो है कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस वो भी आपने देख लेना, ए ओवर बी देगा। π/6 है, 6 का मतलब है 30 डिग्री पे एंगल पूछ रहा है, तो 30 डिग्री मैंने अभी बताया कौन सा आपका एंगल होगा, ए वाला, तो इस पर भी आपने वैल्यू दे के लिख लेनी है। सेकंड थीटा जो है 1 ओवर कॉस, कॉस आपने पहले ऊपर ए ओवर बी निकाला हुआ ना, ये पुट करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना। फिर कॉट 30 हमने tan 30 पे निकाला हुआ है ना, ए ओवर सी, तो tan 30 की जगह आपने ए ओवर सी पुट किया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो सी ओवर ए आपका बन गया, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपका कोई कमेंट है तो वो आप पूछ सकते हैं, या किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई है तो वो आप मुझे इंस्टा पे भी और इस पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टा का भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो वहाँ आप फिर मैसेज जो है उस पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।